देखिए अगला क्वेश्चन 4 का पेपर का सेट 346 FY है, क्लास 12 है, ठीक, फिजिक्स का है। विस्थापन धारा क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये देख लो। इसमें क्या है कि हमारे पास 25 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में है, लेकिन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। यानी जो सी है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। इसके बाद इसमें जो आपको वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है 6.3 जे, इसका मतलब है कि ये कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस पे है। जे का मतलब है, जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस पे है। वोल्ट पर मीटर यूनिट है। अब आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा और कितना होगा, इतना पूछा है। देखो इसका सलूशन देख लो, ठीक है। सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये हमारा y हो गया, ये x हो गया और ये वाला z हो गया, ठीक है। ये x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, सॉरी ब्लू से ही बनाते हैं। ये हमारा z हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा और ये जो है ये z एक्सिस हो जाएगा, सॉरी ये x एक्सिस। इतना दिया हुआ है। यहाँ पर जो स्पीड दी गई है लाइट की वो है x एक्सिस पे, यानी यहाँ पर क्या है, c हमारे पास दिया हुआ है, x एक्सिस पे c है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है जो E है वो हमारा y एक्सिस पे है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमेशा याद रखना, स्पीड लाइट की जो स्पीड होती है और जो वैद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ये तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो जो बाकी बचा वो z एक्सिस पे होगा। बात समझ रहे? स्पीड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसका मतलब अगर एक x एक्सिस पे दे दिया, दूसरा y एक्सिस पे दे दिया, तो जो बचा वो हमारा कहाँ जाएगा, z एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें बना देते हैं थोड़ा डायग्राम भी। ये हमारा मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, सॉरी ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, E है। और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस पे होता है, इसमें z एक्सिस पे तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, B है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी रिलेशन होती है कि जो हमारे पास स्पीड होती है वो बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता है, नीचे क्या होता है, B होता है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, B निकालना है। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई C। अब इसमें वैल्यू दी गई है, B हमें निकालना है, जिसको B नॉट भी कह सकते हो, B कह दो। कितना है ये, इसकी वैल्यू दी गई है 6.3 और स्पीड ऑफ लाइट कितने होता है, 3 × 10⁸। अब इसको काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा, 2.1 के करीब आएगा। तो यहाँ से हमारे पास B नॉट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2.1, और ये 10⁻⁻ ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁻8 हो जाएगा और यूनिट होगी टेस्ला। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको बस ऐसा ही करना था। 3 नंबर आपको, मतलब 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि बहुत कम लिखा है, ये डायग्राम बना देना, ये लिख देना। अब इसके बाद भी अगर आपको कंडीशन, इसमें कुछ और पूछा ही नहीं गया तो बाकी क्या बताओगे। अगर मेगा गीगा जो हमारे पास आवृत्ति दी गई, फ्रिक्वेंसी दी गई है, तो इसके हिसाब से जनरल इक्वेशन बना सकते हो। जनरल इक्वेशन क्या होती है, B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी, इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ से ये भी बता देना K कैप, K कैप क्यों, क्योंकि ये Z एक्सिस पे है, तो K कैप लगाना बहुत जरूरी है। दिशा क्या हो जाएगी, Z एक्सिस पे। इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, 2πf, f की वैल्यू दी गई है अगर लिखना है। बाकी इसको यहीं तक करना होगा, अगर आपको लगता है थोड़ा और कर दें तो कर देना, कोई मतलब नहीं इसको करने से। 25 × 2 और 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हर्ट्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 पाई × 10⁻6 हर्ट्स, ठीक है। अब इसमें रख दो वैल्यू, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। B नॉट यहाँ पे दिख रहा है, B इज इक्वल टू B नॉट कितना है, 2.1
इंटू 10 की पावर माइनस का 8, यहाँ पर के हम लिख दें जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, जेड एक्सेस पे है, फिर टेस्ला लगा दो, ये के का जरूर लिख देना, ठीक है। ये टेस्ला अब यूनिट है। फिर उसके बाद साइन ओमेगा, ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे 50 पाई इंटू 10 की पावर 6, और इसके बाद टी है, तो ये भी लिखना चाहे तो लिख दें, बाकी लिखना नहीं है आपको। अगर लगता है कि कम स्पेस भरा है तो ये लिख दोगे तब भी सही है। ये जनरल फॉर्म है, आंसर आपको यहीं तक निकालना था, ठीक है, बी नॉट। लेकिन इसने कहीं पर मेंशन नहीं किया कि अगर बी पूछता है तो हो सकता है हमको यही निकालना पड़े, तो हो सके तो ये भी कर देना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक बार बी नॉट निकालना है कंपेयर करके, फिर ये वैल्यू रख देना है, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही उम्मीद करते हैं। आपका आंसर ये माना जाएगा, बाकी ये भी करेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, नंबर जो काटने का मन होगा वो भी दे देगा, ठीक। समझ में आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट देना है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें आप क्वेश्चन भेजिए, उसका सोल्यूशन हम करके आपको दे देंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।